रूफिंग चाहे आपकी स्लैब आरसीसी की है तो पर क्यूबिक मीटर है। अगर रीइंफोर्स्ड ब्रिक, आरबी का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड ब्रिक। अगर सरिया डाला गया ईंटों की चिनाई में, मतलब कि ब्रिक वर्क में सरिया डाला जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके भी पर क्यूबिक मीटर ही है सारे, जौन से भी इनके यूनिट ऑफ पेमेंट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अब नीचे देखो, स्टील का क्यूबिक मीटर थोड़ी क्विंटल नहीं होता। नहीं वो कंबाइन रेट बनाया जाता है, जितनी नाप ली जाती है सारी। आरबी वर्क बोलते हैं उसे, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। ठीक है, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। इसके अंदर रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क के अंदर जो ब्रिक वर्क है उसको हम लेंथ, उसकी डेप्थ और जितनी भी उसकी विड्थ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके अंदर जो सरिया लगना है वो बार बेंडिंग शेड्यूल से क्विंटल में कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? उसका रेट पर एच ही लगेगा। नहीं, अलग अलग हो जाता है। अब ये कंपोजिट ठीक है। आइटम है ना, ब्रिक वर्क के हाँ जी। अंदर सरिया डाला गया है, सरिया अलग से कैलकुलेट होगा, ब्रिक वर्क अलग से कैलकुलेट ठीक है। होगा, ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में होगा। ये जो लिखा है रीइंफोर्स्ड ब्रिक स्लैब रूफिंग, ये ब्रिक वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो आपने क्यूबिक मीटर ही लिखना है। ठीक है। ठीक है, एक है, ठीक है। तो उसके बाद फ्लोरिंग, जैसे कि राकेश कुमार पूछ रहे थे, राकेश कुमार ये इतनी तरह की फ्लोरिंग लिखी हुई है सबका, चाहे कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग हो, जैसे मर्जी हो, फ्लैट ब्रिक, ब्रिक ऑन एज, ट्रेजो फ्लोरिंग, सारी स्क्वायर मीटर में नापी जाती है। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ये आपकी फिनिशिंग में सीमेंट प्लास्टर से जो मर्जी हो, 12.5 mm, 1.4, 12 mm, 1.5, जो भी है सीमेंट। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग क्या होती है? सर की चीज? पॉइंटिंग, सर पॉइंटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿਓ डिजाइन ਜਿਹੜੀ जैसे छत्ता हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा ड्राइंग हॉल जो है उनके ऊपर प्लास्टर नहीं किया हुआ ना, हाँ जी, है ना, हाँ जी ਸਿੰਪਲ सर, वर्कशॉप ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਹੀ। और उसकी दीवारों में प्लास्टर नहीं किया हुआ, तो वो जो उसके जो वर्कशॉप अच्छी ਦੇ भी तरह से, ਇੰਜੀ। हाँ हाँ, अच्छी हाँ तरह जी, से जो जॉइंट बनाए जाते हैं उसको पॉइंटिंग कहते हैं, आउटर फेस वर्क में, ब्रिक वर्क में। हाँ जी, तो ऐसे पेंटिंग हो गई, पेंटिंग भी जो है स्क्वायर मीटर में है, वुड वर्क देखो क्यूबिक मीटर में भी है, स्क्वायर मीटर में भी है। वुड वर्क आप जो मर्जी लिख सकते हो, स्टील वर्क जो है क्विंटल में है। बाकी ये चीजें जो सी हैं ये सब अलग अलग तरह के हैं सारी आइटम्स। तो जैसे आप सपोज, जैसे ये 20 पेज पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, स्टेट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में, अर्थ वर्क क्यूबिक मीटर में, आरसीसी वर्क क्यूबिक मीटर में, आरबी वर्क क्यूबिक मीटर में। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पेपर में कि आप इनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट या यूनिट ऑफ पेमेंट बताओ, तो आपको ये क्वेश्चन भी आ ही जाता है ज्यादातर। ठीक है। हाँ जी, तो ये इसके साथ हमारा ये हो गया कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट ऑफ पेमेंट, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद मैंने बस, आज हम एक और करेंगे ये थ्योरेटिकल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका एज पर सिलेबस? देखो आपने सिलेबस के हिसाब से चलना है, बुक में डिटेल बहुत ज्यादा है, आपने सिलेबस के हिसाब से चलना है। बाकी आप पढ़ सकते हो, अगर आपने को पढ़ने अच्छी बात है, तो सब पूछना है तो पूछ भी सकते हो मुझसे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल रूल फॉर मेजरमेंट। जनरल रूल ही है, सिंपल, कि हमने मेजरमेंट करनी कैसे है, मेजरमेंट करने के समय हमने क्या चीजों का ध्यान रखना है, जनरल रूल फॉर मेजरमेंट। ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਣੀ ਵਾ ਬਹੁਤ ਕੇ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਓ ਬਥੇਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, सर पहला जो बोलिया आवाज नहीं आई क्लियर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है जनरल रूल फॉर मेजरमेंट। मतलब जब आपने मपाई करनी है, परमैच करनी है, मेजरमेंट करनी है, तब आपने किन बातों का ख्याल रखना है, वो हम कुछ पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जनरल पॉइंट्स। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, आपकी बुक में से पढ़ के सुना रहा हूं मैं, आपकी बुक में है ये, चैप्टर 1 के 15 नंबर पेज पे है, टेबल के ऊपर ही है, जनरल रूल फॉर मेजरमेंट। तो सबसे पहला रूल देखो, सबसे पहला रूल जो है वो क्या कहता है, वो है, ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रही है पहले ये बताओ।
जो सबसे पहला रूल है वो क्या कहता है, फॉर फिनिश्ड वर्क मेजरमेंट शुड बी डन आइटम वाइज। मतलब हमने क्या करना है, आइटम वाइज मेजरमेंट करनी है। जैसे सपोज कर लो पहले हमने खुदाई करी तो एक्सकवेशन, उसके बाद पीसीसी करी पीसीसी, उसके बाद ब्रिक मेजनरी करी फाउंडेशन में अप टू प्लेंथ लेवल, उसके बाद ब्रिक मेजनरी करी इन सुपर स्ट्रक्चर। ऐसे हमने आइटम वाइज करना है। एंड थ्रू रेट्स मतलब विद मटेरियल रेट, लेबर मटेरियल डाल के जो रेट बनता है उसको कंस्ट्रक्शन की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चीज होती है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, इन मेजरमेंट बुक व्हाइल मेकिंग द बिल। अब मेजरमेंट बुक के अंदर जब हम बिल बनाते हैं तो मेजरमेंट बुक के अंदर जो एंट्रीज जो हैं वो पहले आपने लेंथ लिखनी है, फिर आपने ब्रेड्थ लिखनी है, फिर आपने उसकी हाइट या डेप्थ लिखनी है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। फिर उसके बाद इफ द टाइप ऑफ वर्क इज सेम बट कंडीशंस आर डिफरेंट। सपोज कर लो आपने कोई ऐसा काम एंटर कर रहे हो जो कि सेम ही है, लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है, उसकी डेप्थ भी, उसकी क्या बोलते हैं उसको, लेंथ और उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ सब कुछ सेम है, पर कंडीशंस डिफरेंट है। मतलब कोई आप ऐसे पीसीसी आप सॉफ्ट सॉइल में कर रहे हो, पीसीसी आप हार्ड सॉइल में कर रहे हो, तो ये नहीं कि आपने दोनों को मिक्स कर देना, आपने दोबारा लिखना है अलग अलग करके। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद इन मेजरमेंट दैट लीनियर डायमेंशन शुड बी मेजर्ड अप टू नियरेस्ट 0.01 मीटर। वही बात आ गई कि आपने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है। मतलब सपोज कर लो 7.678, ये कोई मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 7। सर मीटिंग खत्म कर दो, 1 मिनट रह गया। दोबारा ज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन करना सर जी। दोबारा ज्वाइन करेंगे, 12:15 तक क्लास है, 35 बच्चे हैं, दोबारा ज्वाइन करो।